ग्रेटर नोएडा के दादरी से आई ये कहानी सिर्फ एक मौत की खबर नहीं बल्कि उस भरोसे की हत्या है जिसे एक लड़की शादी के बाद अपना नया घर मानती है। 3 महीने पहले जिस मोनिका नागर ने प्यार पर भरोसा करके कोर्ट मैरिज की थी, आज उसी मोनिका का अधजला शव पुलिस ने जलती चिता से बाहर निकाला है। आरोप यह है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी के लालच में पहले उसे प्रताड़ित किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई और इसके बाद सबूत मिटाने के लिए आनन फानन में अंतिम संस्कार शुरू कर दिया गया। लेकिन जैसे ही मायके वालों को बेटी की आखिरी कॉल याद आई, मम्मी मुझे बचा लो, पूरा मामला सिर्फ एक संदिग्ध मौत नहीं बल्कि एक भयावह साजिश में बदलता चला गया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि मोनिका की मौत कैसे हुई, सवाल यह है कि क्या प्यार के नाम पर रचा गया रिश्ता सिर्फ उसकी संपत्ति तक पहुंचने का रास्ता था। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के घोड़ी बछेड़ा गांव में हुई इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। 20 साल की मोनिका नागर ने इसी साल 16 फरवरी को अनुज चौहान नाम के युवक से कोर्ट मैरिज की थी। दोनों परिवार पहले इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन बाद में बच्चों की जिद के आगे मान गए। दोनों परिवारों का पहले से परिचय था क्योंकि मोनिका और अनुज के पिता ऑटो चलाते थे और इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। लेकिन शादी के 3 महीने भी पूरे नहीं हुए कि ये रिश्ता मौत की कहानी में बदल गया। मोनिका के परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष उस पर प्रॉपर्टी अपने नाम कराने का दबाव बना रहा था। बताया ये जा रहा है कि मोनिका के नाम दुजाना और बरोला गांव में करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। आरोप है कि इसी लालच ने उसके रिश्ते को धीरे धीरे हिंसा में बदल दिया। मां रेणु नागर के मुताबिक 7 मई की दोपहर करीब 2:30 बजे मोनिका का फोन आया। वो रो रही थी। उसने कहा, मम्मी ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं, प्रॉपर्टी अपने नाम कराने का दबाव बना रहे हैं, मुझे बचा लो। इसके कुछ देर बाद फोन कट गया। यही वो आखिरी कॉल थी जिसने परिवार के मन में बड़ा शक पैदा कर दिया। परिवार जब घोड़ी बछेड़ा गांव पहुंचा तो आरोप है कि वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रेणु नागर का कहना है कि अनुज, उसके पिता, भाई और अन्य लोग मोनिका के शव को कार में डालकर ले जा रहे थे। परिवार ने पीछा किया। आरोप है कि आरोपी शव को लेकर बोडाकी मेट्रो स्टेशन के पीछे पहुंचे और वहां चिता तैयार कर शव जलाने लगे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली। सबसे चौंकाने वाला दृश्य तब सामने आया जब पुलिस मौके पर पहुंची और जलती चिता से मोनिका का शव बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि शव काफी हद तक जल चुका था। पुलिस ने आग बुझाकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने इलाके में सनसनी फैला दी। मोनिका के परिवार का आरोप है कि आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। उनका कहना है कि अगर ये सामान्य मौत थी तो शव को इतनी जल्दबाजी में क्यों जलाया जा रहा था। आखिर परिवार को बिना सूचना दिए अंतिम संस्कार की तैयारियां क्यों की गई। और सबसे बड़ा सवाल, अगर मोनिका ने खुद अपनी जान ली तो फिर मरने से पहले उसने मां को मदद के लिए फोन क्यों किया। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि मामले के हर एंगल से जांच की जा रही है। एसीपी प्रशाली गंगवार और एसीपी जितेंद्र कुमार सिंह ने ये बताया है कि शव काफी जला हुआ था, इसीलिए मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन इस घटना ने सिर्फ एक परिवार नहीं तोड़ा, इसने समाज के सामने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या अब रिश्तों की कीमत सिर्फ जमीन और प्रॉपर्टी के कागजों तक सीमित रह गई है? क्या शादी अब भरोसे का रिश्ता नहीं बल्कि लालच का सौदा बनती जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर घर की 4 दीवारी ही किसी लड़की के लिए सबसे खतरनाक जगह बन जाए तो वो आखिर सुरक्षित कहाँ रहेगी? मोनिका की अधजली चिता अब सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं बल्कि उस कड़वी सच्चाई का प्रतीक बन चुकी है जहाँ प्यार, भरोसा और रिश्ते सब कुछ प्रॉपर्टी के लालच के सामने हारते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आप खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।